देखिए, जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज, दिस इज़ द कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। कमांड लाइन आर्गूमेंट्स को जावा में हम कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ इसमें हम लर्न करेंगे। कमांड लाइन आर्गूमेंट्स जो हैं, जैसे इसके नेम से ही रिफ्लेक्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं। इसको हम आईडी पे नहीं रन करते, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है ये रन होते हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इनपुट करना। जहाँ हमें स्पेसिफाई ना हो कि हमारा डाटा किस टाइप में आ सकता है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, हमें टाइप ही नहीं पता, तो हम वहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट का इनपुट में यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू इनपुट हम करते हैं। जैसे कल हमने किया था, हम इनपुट कर रहे थे। इनपुट के लिए हमारे पास इंटीजर के लिए अलग मेथड था, फ्लोट के लिए अलग था, स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए अलग था, स्ट्रिंग के लिए। इसी तरह हमारे पास कमांड लाइन आर्गूमेंट्स जो हैं, इसमें वो स्पेसिफाई नहीं करता कि इंटीजर के लिए इस तरह से डाटा आपने ये इस मेथड से करना है, आपने फ्लोट के लिए इस तरह करना है, वो कॉमन होता है। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स होते क्या हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कमांड लाइन होते क्या हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें हमने कमांड लाइन आर्गूमेंट्स यूज़ किए हैं। दिस इज़ द कमांड लाइन आर्गूमेंट। आप इसमें एक भी यूज़ कर सकते हो, दो भी कर सकते हो। तो अगर आपने 0 लिखा है तो फर्स्ट डाटा है, और जो आपने 1 लिखा है तो सेकंड वाला डाटा है। इनको हमें रन टाइम में डाटा देना होता है। जैसे आप नॉर्मल इनपुट करते थे, कल जैसे हमने प्रोग्राम्स किए थे, नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, वो सारे हमारे पास जो थे रन टाइम में आपको जो है रन करने के बाद इनपुट करते थे। यहाँ जो है हमने रन टाइम में इसको साथ में डाटा देना होता है। तो इसके लिए हमें कैसे प्रोग्राम राइट करना है, सपोज़ करो हम एक कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप उसको कैसे राइट करोगे, कैसे उसमें डाटा लिखोगे। हमने सबसे पहले क्लास बनाई, मेन मेथड हम लेंगे, अब हमें यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लेना। जो आप डाटा प्रिंट करा रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसी के अंदर आपने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का यूज़ करना है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ इसमें जो है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का काम कर रही है। ये मैसेज के लिए है, मैसेज ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो हम यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स देंगे, जिसमें हम यहाँ पे देंगे आर्गूमेंट्स जीरो और सेमीकोलन। अगर हम इसको प्रोग्राम को यहाँ सेव करते हैं तो आप देखिए, दिस इज़ द कमांड लाइन आर्गूमेंट। हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे पहले, और जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स में हमें रन टाइम में इसको डाटा देना है। जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे वो तो एज इट इज़ रहेगा, जब आप रन करोगे तो इसके साथ आपको यहाँ डाटा लिखना पड़ेगा। चाहे वो डाटा इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो वो डाटा को, स्ट्रिंग है, डाटा को इस तरह से प्रिंट कर देगा। ये हमारा इनपुट हो गया कमांड लाइन से, और ये हमारा आउटपुट हो गया कमांड लाइन से। अगर सपोज़ करो हम यहाँ पे देते हैं डेसिमल में डाटा दे देते हैं, तो वो डेसिमल में प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाटा दे देता हूँ, जैसे मैंने राम दे दिया, तो वो स्ट्रिंग डाटा प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास जो है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का यूज़ होता है, या इस तरह से हम डाटा एंटर करते हैं। अगर सपोज़ करो मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में डाटा देना है, तो मैं आप यहाँ पे कमांड लाइन, सेकंड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स दूंगा। इसको हम पोजीशन दे देंगे 1। पहले में हमने 0 दिया है, उसमें 1। अब जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे, कंपाइल करोगे, अब फर्स्ट में मैंने 10 दे दिया और सेकंड में मैंने 20 दे दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से जो डाटा है हमें आउटपुट नज़र आएगा। ये हमारा इनपुट हो गया कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के थ्रू, और ये हमारा जो है नीचे यहाँ पे आउटपुट आ गया कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या है। फर्स्ट है, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स
आर यूज टू इनपुट डाटा इनटू प्रोग्राम। कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए। 1 सेकेंड है command line arguments to Java program can be passed by appending them to the command line when the Java program is run. Third है these arguments can be grouped by using double quote that are removed before the argument are passed to the program. तो इसमें सिर्फ हमें जस्ट मेन मेथड चाहिए होता है, कोई हमें लाइब्रेरी फंक्शन, कोई हमें लाइब्रेरी जो है प्री डिफाइंड क्लास, उसका हमें यूज़ नहीं करना होता, हम डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। जब जावा में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स की एरर होती है। फर्स्ट हमारे पास है कंपाइलर एरर। जैसे आपने जावा अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं की, तो आप जावा का कंपाइलर रन करते हो प्रोग्राम, तो हमारे पास ये मैसेज आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपाइलर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। जेडीके जो इसका कंपाइलर है जावा का, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो उसका पाथ सेट नहीं है, उसका हमें पाथ सेट करना होता है तभी वो वर्किंग में आता है। तो फर्स्ट होती है कंपाइलर एरर कि आपका कंपाइलर ही नहीं है। सेकंड है इसमें सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हमारे पास क्या होती है, जैसे सपोज करो आपने प्रोग्राम बनाया, यहाँ हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, इस लाइन के एंड में हमें जो है सेमीकोलम मिस किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे वो मैसेज दे रहा है सेमीकोलम एक्सपेक्टेड, दैट इज़ सिंटैक्स एरर। जो आपने प्रोग्राम में कोडिंग की है, कोडिंग में आपने मिस्टेक की है, दैट इज़ सिंटैक्स एरर। थर्ड आता है हमारे पास सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या है, मान लो आप एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हो, आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो हमारे पास सिमेंटिक एरर है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए। इस ए वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया। इंक्रीमेंट कराने का मतलब होता है इसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट तो किया ही नहीं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा। मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट तभी होगा। मान लो यहाँ मैंने दे दिया ए की वैल्यू 1, अब मैंने इंक्रीमेंट कराया, तो जब मैं ए को यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास 2 प्रिंट होगा, एक वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया है, उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, उसको स्टार्टिंग वैल्यू ही नहीं दी, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है हमारे पास सिमेंटिक एरर। अब मैं यहाँ वेरिएबल ए को प्रिंट कर रहा हूँ, तो हमारा प्रोग्राम जो है एरर देगा। दिस इज़ कॉल्ड द सिमेंटिक एरर। और हमें मैसेज क्या दे रहा है, कहता है वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। जो वेरिएबल ए है वो इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को डाटा दे दिया, मान लो यहाँ मैंने दे दिया इसको 5 दे दिया, अब मेरे को ये आउटपुट में 6 देगा, एक वैल्यू उसमें ऐड करके देगा, मैंने उसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। जैसे ही आप कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो हमें यहाँ पे वो इंक्रीमेंट करके देगा, तो ये हमारे पास इसमें 6 आ जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस 6। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर हमने जो है 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स में डाटा कैसे इनपुट करना है प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में, और उसमें हमारे पास कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या है और कितने टाइप्स की एरर हमारे पास इसमें होती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो आएगा डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स हम सी में भी पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सारे यूज़ करते हैं, दीज आर डाटा टाइप्स। लेकिन जब जावा में हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं तो हमें उसको पहले क्लासीफाइड करना है। सी में भी हम क्लासीफाइड करते हैं, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर
सॉरी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होते हैं सी प्लस प्लस में जो हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव होते हैं जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है, जो बने बनाए नहीं होते, जो प्रोग्रामर बनाता है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आता है यूनियन, स्ट्रक्चर, इनएमरेशन, एरेस, ये सारे जो है नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। इसी तरह जब हम जावा के अंदर डाटा टाइप्स को स्टडी करते हैं तो दो पार्ट हम इसके डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है, जिसमें हमारा इंटीजर आ जाता है, जिसमें हमारा फ्लोट आ जाता है। ये सारे जो डाटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आते हैं। इनकी डेफिनेशन होती है दीज आर प्री डिफाइंड इन कंपाइलर। फ्लोट, कल जो जो हमने किए थे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सारे प्रिमिटिव में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं इनको हम ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स भी बोलते हैं या रेफरेंस डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। दीज आर क्रिएट बाय प्रोग्रामर, इनको प्रोग्रामर क्रिएट करता है, प्रोग्रामर बनाता है। दीज आर द टू टाइप्स। अब फर्स्ट हमें वेरिएबल्स को समझना है। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है? जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मान लो हमने प्रोग्राम में यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है रिजर्व स्पेस इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसके अंदर वो स्पेस रिजर्व करता है। अगर हमने पढ़ा है इंटीजर जो है 2 बाइट्स है तो 2 बाइट्स की वो स्पेस लेगा। हमारे पास जावा के अंदर इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स होता है, तो जो ए है वो इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। इस मेमोरी का नाम हो जाएगा ए। लेटर ऑन जब आप इस मेमोरी को ए को कोई डाटा देते हो तो वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना इसलिए मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, ताकि हम कंप्यूटर से मेमोरी ले सकें और उस मेमोरी पे जाके वो डाटा हम उसको रख सकें। तो जब हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमें मेमोरी चाहिए होती है। सबसे पहला है वेरिएबल इज़ ए कंटेनर। देखिए जो मैं अभी आपको बात समझा रहा था वही आ गई। कंटेनर जो कोई चीज़ होल्ड करता है, कंटेन करता है, रखता है, तो कंटेन करता है। वेरिएबल इज़ कंटेनर टू स्टोर स्पेसिफिक डाटा लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जिस भी टाइप का डाटा है। सेकंड है वेरिएबल स्टोर डाटा टेम्परेरी इनटू मेन मेमोरी। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, आप कोई फाइल सेव करते हो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, वो सेकेंडरी मेमोरी में जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है। परमानेंट स्टोर होने का मतलब क्या है? जब आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हो, लेटर ऑन जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आप उस फाइल को सर्च कर सकते हो, उस फाइल को आप देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है वो सारा टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या है? जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करोगे, रीस्टार्ट करोगे, वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। जो आप वेरिएबल्स लेते हो, जो भी उनमें इनपुट डाटा करते हो आप, वो टेम्परेरी स्टोर होता है। तो वेरिएबल्स के अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। थर्ड है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ प्रोग्राम दैट डाटा इज एक्टिव आफ्टर देन लॉस्ट। जैसे ही वो प्रोग्राम का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो डाटा आपका जो है वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल लाइक इंटीजर x इज इक्वल टू 10 दैट रिजर्व मेमोरी लोकेशन इनटू टू स्टोर इनटू मेमोरी। हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो क्या करता है? बेसिकली वो मेमोरी हमें लेके देता है जहाँ पे हम अपना डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फिफ्थ है based on the data type of a variable the operating system allocate memory and decide that what can be stored in the reserve memory। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जो वेरिएबल्स के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करना है। प्रिमिटिव डाटा टाइप आर प्री डिफाइंड इन कंपाइलर। देयर आर 8 primitive data types in Java. 4 of them are integer type, 2 are floating point, number type, and 1 character type and 1 boolean type.
ये बेसिकली हमारे पास डाटा के टाइप्स हैं। अब इंटीजर में ही हमारे पास जो है जावा के अंदर 4 हमें टाइप मिल जाते हैं। एक होता है बाइट, एक है शॉर्ट, एक है इंटीजर और एक है लॉन्ग। ये आपको इसकी लेंथ और रेंज याद रखनी पड़ेगी। यहाँ रेंज स्पेसिफाई नहीं की हुई, ये आप नेट से सर्च कर सकते हो, ये अपडेट होकर जैसे ही नोट्स आएंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें आपने बाइट्स का ध्यान रखना है। जो बाइट डाटा टाइप है वो 1 बाइट स्टोर करता है, जो शॉर्ट है वो 2 बाइट स्टोर करता है, जो इंटीजर है वो इस तरह से 4 बाइट स्टोर करता है। इसी तरह लॉन्ग है। अगर हम इसकी रेंज देखना चाहते हैं तो इस तरह से हम रेंज को चेक कर सकते हैं। सपोज करो मैं एक प्रोग्राम बनाया, मैंने इसमें एक वेरिएबल लिया इंटीजर a, इसको मैंने डाटा दिया, अभी मैंने इसको 5 दिया है तो ये 5 को प्रिंट कर देगा। जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया, तो ये 5 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर उसकी रेंज है, न्यूमेरिक रेंज है। मैंने यहाँ पे डाटा की जो है वो लेंथ बढ़ा दी। मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे इसको 50,000 कर दिया। अब हमने चेक करना है कि 50,000 क्या वो स्टोर कर रहा है। सॉरी, इंटीजर तो ले लेगा, हमें यहाँ पे सबसे छोटा ले लेते हैं बाइट। सेव इट। जैसे हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, देखिए वो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? इसको थोड़ा लेंथ कम करके देखते हैं। हाँ, देखिए वो 5 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अभी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ जो डाटा टाइप्स है बाइट। अब मैंने 5 की जगह के साथ एक और डिजिट जोड़ दिया, 56 कर दिया। अब देखते हैं इसको ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। 56 को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी एक रेंज होती है कि कितना डाटा ये ले सकता है। एक तो होगी बाइट रेंज, एक होगी हमारे पास न्यूमेरिक रेंज। हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं बाइट डाटा टाइप न्यूमेरिक रेंज इन जावा। तो यहाँ पे उसने ये रेंज दी हुई है। यहाँ रेंज स्पेसिफाई कर रहा है कि बाइट के अंदर जो आप डाटा स्टोर करते हो वो इस तरह से डाटा इस रेंज के अंदर वो डाटा लेगा, यानी कि 32,768 तक एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अब इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिक रेंज जब हम लार्ज डाटा पे काम करते हैं तो वहाँ हमें दिक्कत आती है, हमें पता ही नहीं होता एरर क्यों आ रही है। अब मैं इसकी मैक्सिमम रेंज पहले लेता हूँ। मैक्सिमम रेंज देखिए यहाँ 2 तरह से रेंज दिखा रहा है, एक ये वाली पॉजिटिव में है और ये वाली माइनस में है। पॉजिटिव वाली जो रेंज है वो है 32,767। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए। नहीं आ रहा। रेंज सबने की सर वो 2 बाइट की है शायद, 1 बाइट की तो 127 तक है। हाँ जी, हाँ सॉरी वो 2, हाँ वो शॉर्ट, 2 बाइट की। हाँ सॉरी वो उसमें आ गया। 2 बाइट नहीं, शॉर्ट के लिए, इससे अगला जो है ना उसके हाँ लिए। शॉर्ट, हाँ ये बाइट के, शॉर्ट के हाँ लिए शॉर्ट बाइट वाली जो है इसमें 127 तक है। हाँ 127 है, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम 127 तक देखते हैं, 127, सेव इट। हाँ 127 तक उसने पिक कर ली। अब अगर मैं यहाँ 128 करता हूँ तो मे भी ये एरर देगा। हाँ यहाँ पे वो एरर दे रहा है। एरर। तो इस तरह से जो है हमारे पास रेंज होती है बाइट की, शॉर्ट की, इसी तरह इंटीजर की दी हुई है, ये इंटीजर की माइनस और प्लस में है, फिर लॉन्ग की दी हुई है। तो ये रेंज थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखनी होती है कि हमें डाटा का पता हो कितना डाटा हमारा जो है। अगर आपका डाटा लैक्स में है, कुछ लाख में है, तो आपके पास वो वहाँ पे इंटीजर यूज़ होगा।
वहाँ ना तो आपका बाइट्स काम करेगा ना शॉर्ट काम करेगा। अगर थाउजेंड्स में है, हज़ार में है, तो आपका 32,000 तक जो है शॉर्ट काम करेगा, उसके बाद आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। तो ये डाटा टाइप्स की न्यूमेरिक रेंज होती है। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं, हम उसके डाटा टाइप्स, उनके बाइट रेंज और न्यूमेरिक रेंज, तीन चीज़ें जो हैं हम उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह हम आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है फ्लोट, एक है डबल। जो फ्लोट है वो होता है 4 बाइट्स और जो डबल है वो होता है 8 बाइट्स। इसकी भी न्यूमेरिक रेंज है, आप नेट से सर्च कर सकते हो। कैरेक्टर आ गया सबसे स्मॉलेस्ट डाटा, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में रखते हैं। इसी तरह बुलियन, बुलियन हमारे पास होता है ट्रू फॉल्स के लिए। जहाँ आपका डाटा इस टाइप का है जिसमें या ट्रू है या फॉल्स है, तो वहाँ पे आप बुलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ डाटा टाइप्स का यूज़ इसने बताया है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट हमने इंटीजर डाटा को यूज़ किया है, सेकंड हमने शॉर्ट को किया है, थर्ड फ्लोट को किया है। फ्लोट में कल मैंने आपको बताया था जब आप फ्लोट डाटा को इनिशलाइज़ करते हो तो ये एफ़ का सिंबल आपको साथ में रखना पड़ता है। अगर आप डाटा इनपुट कर रहे हो वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसको इनिशलाइज़ करते हो तो एफ़ इसमें जावा में हमें ये रखना पड़ता है, क्योंकि बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ जावा में होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान इसमें रखनी पड़ती है। बुलियन डाटा आ गया ट्रू फॉल्स में। अब इन सभी डाटा को जो हमने इनिशलाइज़ किया है हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे वो शो करेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। जो भी आपने डाटा लिया है ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनएमरेशन। इनएमरेशन डाटा टाइप हमारे पास एक टाइप से लिस्ट क्रिएट करता है। ये हमारा कस्टम डाटा टाइप्स में आता है। जो अभी हम डाटा टाइप्स ऊपर पढ़ रहे थे जिसमें हमारे पास डाटा टाइप्स के दो पार्ट थे, एक था प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक था नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये नॉन प्रिमिटिव में आता है। नॉन प्रिमिटिव में इसलिए आता है जो प्रोग्राम में इसको स्पेसिफाई करता है। जैसे सपोज करो मैंने एक लिस्ट तैयार करनी है तो मैं इस प्रोग्राम का यूज़ करूँगा, लेकिन जब आप इसको आप यूज़ करोगे तो आपने इसको मेन फंक्शन से बाहर रखना है। जैसे मैंने इनएमरेशन किया तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इनएमरेशन ये कीवर्ड है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कीवर्ड है, इसी तरह ये एक कीवर्ड है इनएमरेशन। इनएमरेशन का नेम, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो, और इनएमरेशन को आगे हमने ये सारा डाटा जो है दिया हुआ है। जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप लिखते हो इंटीजर INT, तो इनएमरेशन हमारे पास एक डाटा टाइप्स है जो लिस्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम देते हो जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। मान लो यहाँ मैंने A ले लिया, अब ABC क्या हो गया हमारा? ये आइडेंटिफायर हो गया, इनएमरेशन का नेम हो गया। अब A वेरिएबल्स को आप क्या करते हो? डाटा देते हो। जैसे आपने यहाँ 10 दे दिया, तो इनएमरेशन में हम स्ट्रिंग डाटा पास करते हैं। इसमें जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये दिया, तो इसमें हमारे पास 4 डाटा है। अब जब आप इनएमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम हमने S लिया है, जो भी डाटा इसके साथ कंकैटिनेट करोगे वो एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन कंडीशन क्या है, जो डाटा आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए यूज़ कर रहे हो वो इस लिस्ट में होना चाहिए, इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो वो एरर देगा। इसको हम प्रैक्टिकल से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसमें एक इनैमरेशन जनरेट करते हैं। इसको आपने मेन फंक्शन से बाहर रखना है, इनैमरेशन को। अब जैसे मैं प्रोग्राम कंपाइल और रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ सेकंड आ जाएगा। ये जो सेकंड है हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा। सपोज करो सेकंड लिस्ट में हमने नहीं रखा हुआ, यहाँ से हमने सेकंड हटा दिया। मैं यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये लिख देता हूँ, तो अब प्रोग्राम एरर देगा। आप प्रोग्राम चलाओगे वो एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि सेकंड जो हमारे पास है वो लिस्ट में है ही नहीं। इनैमोरेशन मतलब क्या होता है सर वैसे? इनैमरेशन होता इनैमोरेशन। है एक डाटा की लिस्ट बनाना। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको कहा जाता है कि आपने नेम ऑफ डेज इन ए वीक, वो आपने एक लिस्ट बनानी है। मान लो अगर हम, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना प्रोग्राम लॉजिकल बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मैंने एक इनैमरेशन बना दिया एक्स नेम से, और इसमें मैंने डाटा दे दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे। अब ये मेरे पास इसमें मंडे टू, हमारे पास इसको हम शुरू कर लेते हैं, मंडे से कर लेते हैं और संडे तक ले जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके साथ मैंने जोड़ दिया मंडे, मंडे, और यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी, इफ एस इज इक्वल टू संडे संडे तो वो प्रिंट करे हॉलीडे, हॉलीडे। अगर ऐसा नहीं है तो वो शो करे यहाँ पे वर्किंग डे। इसको देखते हैं चला के। संडे इसमें हमने इसका नाम बदल दिया, एक्स बदल दिया।
कैन नॉट फाइंड सिंबल। कोई लॉजिक बन नहीं रहा। वैसे इसमें ये हम शो करना चाहते हैं एक प्रोग्राम मैं आपको देख के बना दूंगा, पहले बनाया था मैंने, मेरे स्किप कर रहा है माइंड से, कुछ छोटी मोटी एरर आ रही है। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि जो हम यहाँ पे इनएमरेशन पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। इनएमरेशन होता है एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना जिसमें मल्टीपल डाटा हम स्टोर कर सकें। जैसे आप एक वेरिएबल लेते हो, उसमें एक सिंगल डाटा आप स्टोर कर सकते हो। मान लो आप एक वेरिएबल लेते हो इंटीजर ए, आप उसमें एक टाइम में एक पर्टिकुलर डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर सपोज करो मेरे पास ज़्यादा डाटा है, कुछ नंबर ज़्यादा हैं, 10 है, 20 है, 30 है, मैं एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एरेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आपका डाटा कुछ स्ट्रिंग में मल्टीपल डाटा होता है, कल जैसे हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें वो स्ट्रिंग में हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा था। अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो उसके लिए हम जो है इनएमरेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आप उसको लिस्ट में से मैच करके यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर इसका हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डेज इन ए वीक या नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर। जैसे आपने जनवरी फरवरी ले लिया, तो आपने जो इनपुट किया है, अगर आपका मंथ मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोसेस होगा, अगर मंथ मैच नहीं कर रहा तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोसेस नहीं होगा। मैं एक मिनट देखता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था, आपको इसमें अगर मिल जाता है मैं अभी आपको उसमें समझा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये सी लैंग्वेज में बना हुआ है प्रोग्राम, ये मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, इसमें पता नहीं कि जावा में क्या दिक्कत आ रही है। ये इनएमरेशन है, हमने यहाँ पे इनएमरेशन तैयार किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इनएमरेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे वेडनेसडे को एक्सेस करना है। अगर वेडनेसडे लिस्ट में है तो वो हमें क्या शो करेगा, हमने यहाँ कंडीशन लगाई है, अगर सैटरडे संडे आता है तो वो हमें प्रिंट करेगा वीकेंड डे। अगर हमारे पास सैटरडे संडे के अलावा कोई और दिन आता है तो वो शो करेगा इट इज़ वीकडे। तो इसमें हम मल्टीपल डाटा को एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो ये हमारे पास इनएमरेशन होता है टू क्रिएट द लिस्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर हमें प्रोग्रामिंग में जावा में लिस्ट तैयार करनी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो इनएमरेशन का हम यूज़ करेंगे, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें ये ध्यान रखना है आपका नंबर्स नहीं चलेगा, ओनली कैरेक्टर्स चलेगा। इसमें हमने क्या मिस्टेक की हुई है, एक्चुअली यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट हो रहा है। s डॉट x इज इक्वल टू s u n d a y Sunday, Monday, working day, cannot find symbol Sunday variables।
चलिए इसको फिर बाद में देखेंगे। ये कोई इसमें मिस्टेक आ रही है, इसमें बन नहीं रहा जैसे हम सी में यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, आ गया सर समझ, जैसे ऊपर लेंगे वो तो आ गया। हाँ, ये बेसिकली जो है ना हमारे पास कस्टम डाटा टाइप्स है। ये अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, इनके प्रोग्राम्स आगे हमारे पास आते जाएंगे। अभी इस आगे हमें क्लास करनी है, एरेस करने हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें ये बताया कि हमारे पास कस्टम डाटा टाइप जो है वो क्या होता है। ठीक है सर। अब इसी तरह हमारे पास एक आता है टाइप डिफाइन, सॉरी कहाँ गया ये, यहाँ पे आ गए। हाँ, नेक्स्ट इसमें आता है कांस्टेंट वेरिएबल। क्या है कांस्टेंट वेरिएबल? हमारे पास होता है जिसमें आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते डाटा दे देते हो और वो डाटा आपका चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मली जब आप कोई वेरिएबल लेते हो, हम लिखते हैं इंटीजर वेरिएबल का नेम, आप उसको डाटा दे देते हो। सपोज करो मैंने यहाँ 10 दे दिया। लेटर ऑन प्रोग्राम में आप उसका डाटा चेंज कर सकते हो। इस ए को आप 20 दे सकते हो, इस ए को आप 30 दे सकते हो। तो वेरी का मतलब क्या है? बदलना। वेरी कर सकते हैं, जो भी आप डाटा देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल के आगे हम फाइनल कीवर्ड लगा दें, यहाँ पे हम फाइनल लिख दें, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? आपने उसको जो स्टार्टिंग में डाटा दिया है आप उसको बदल नहीं सकते। मैं यहाँ उसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आपसे अगर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि जावा के अंदर वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे करना है, नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जावा में हमारे पास जो कीवर्ड है वो फाइनल है। या जावा में आपको फाइनल कीवर्ड का यूज़ पूछा जाता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनल कीवर्ड, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट करने के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर x, इसको मैंने डाटा दे दिया 20। जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे system.out.println, मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, फाइल सेव, तो ये इसने यहाँ पे 20 दे दिया, 20 प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में, इसी वेरिएबल का डाटा मैंने चेंज कर दिया, मैंने 10 कर दिया। मैं दोबारा प्रिंट करूँगा, अब वो जो डाटा प्रिंट करेगा वो 10 प्रिंट करेगा। देखिए पहले उसने 20 प्रिंट किया है, फिर उसने अब 10 प्रिंट किया है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, बदलना। अब मैंने क्या किया, इस वेरिएबल के आगे फाइनल लिख दिया। फाइनल लिखने का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। जो आपने एक बार उसको डाटा स्टार्टिंग में दे दिया वो डाटा चेंज नहीं आप कर सकते, वो डाटा फिक्स रहेगा। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ। प्रोग्राम एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? प्रोग्राम एरर दे रहा है कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एक्स। फाइनल का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वेरिएबल एक्स को आप डाटा चेंज करके नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास जो है फाइनल कीवर्ड होता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना, हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर, फाइनल वाला होगा क्लियर। अभी लेंथी है ये, आज पूरा नहीं बहुत होगा। है सर, आज हाँ, कर लिया, काफी कर लिया। आज इतना कर लेते हैं, बाकी पार्ट कल कर हाँ लेंगे। जी सर। ठीक है।
तो मैं अभी स्टॉप ठीक कर है रहा सर। हूँ प्रोग्राम।